मोदी जी के राज में पूरा सभी समाज को एक परिवार के रूप में लेकर चला जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि ये दलित है, ये एसटी है, ये है। हम सर्व समाज को साथ लेकर और सर्व समाज का विकास करने के लिए आए हैं। और इसलिए मोदी जी का हमेशा ये कहना है, सबका साथ सबका विकास। और इसमें हम कभी जाति और इस तरीके की बात नहीं करते। अगर किसी भी कोई तरीके की अत्याचार होता है तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये ठीक नहीं है। और इसलिए संपूर्ण समाज एक दूसरे के साथ में एक अच्छे समन्वय के साथ काम करें। और ये देश का विकास तभी हो सकता है जब सभी लोग मिलकर एक दिशा में। और दलित प्रेम जो आज जागृत हुआ है, ये गुजरात चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहे हैं, और ये बात सच है कि 2 सालों में उत्पीड़न, लोगों को परेशान किया गया, आत्महत्या दलित लोग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया गया है। और ये सरकार किसान दलित विरोधी सरकार है, ये सब जानते हैं। लेकिन आज जाके प्रधानमंत्री को बार बार बोलना पड़ रहा है क्योंकि समय की मांग है, चुनाव आ गए हैं, तो दलित वोट को अपनी तरफ कैसे वापस लाया जाए, ये एक नाकाम कोशिश भाजपा और प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में निश्चित रूप से इस प्रकार की, मैं समझता हूँ कि जाति विशेष के ऊपर कोई राजनीति नहीं की। सारे समाजों को साथ लेकर जिस प्रकार की योजना बनाई जाती है, जिस प्रकार का काम किया जाता है, केंद्र सरकार भी काम कर रही है, राज्य सरकार भी काम कर रही है। हमारी पार्टी कभी जात पात के नाम पर तो राजनीति कभी शुरू से कभी नहीं की आज तक। हमने सभी कौमों को साथ लेकर, सभी धर्मों को साथ में लेकर हम लोग चलते हैं। और यदि कहीं इस प्रकार की कोई दलित क्या किसी भी कौम के साथ कोई अन्याय होता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सदैव उनके साथ खड़े रहकर और एक राज की और एक संगठन की भूमिका निभाने के लिए हमेशा तत्पर है। बीजेपी और कांग्रेस के पहलू को सुनने के बाद जनता जनार्दन का रुख करते हैं। कृष्णा खौरानी जी जयपुर से हैं और राजेंद्र जैन साहब अजमेर से हमारे साथ हैं। कृष्णा जी नमस्कार। नमस्कार जी बताएं, क्या कहना चाहेंगे? तारिक साहब, मैं तो एक बात आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा, हमारे भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ नाटक करने के अलावा और कुछ भी नहीं आता, सिर्फ नाटक करते हैं। आज राजस्थान में इनकी गवर्नमेंट है, गुजरात में इनकी गवर्नमेंट है, सेंटर में आप बैठे हैं। तारिक साहब, अगर इनके दिल में जरा से भी दलितों के लिए कुछ हमदर्दी होती या कुछ भी इनके लिए ऐसा कुछ रहता, तो मैं जानना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इन्होंने अब तक दलितों के बारे में क्या सोचा। मैं लगातार उसी बात को, उसी पहलू को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद आपका। जैन साहब नमस्कार। आप सबको नमस्कार साहब। हाँ जी बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दलितों के उत्पीड़न ज्यादा हो रहे हैं, ये तो बात सही है, लेकिन सरकार जो है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, अपने हिसाब से काम कर रही है। बाकी दलितों की राजनीति ज्यादा हो रही है। शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत। धनखड़ साहब, एक सवाल है जो गोठवाल साहब उठा रहे थे, वो आपसे भी जानना चाहूंगा कि क्या राजस्थान में दलितों की सेहत पर, स्थिति पर तब फर्क पड़ जाता जब राजस्थान सरकार में चुने गए 32 विधायकों में से किसी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल पाता और वो बेहतर समाज के लिए काम कर पाता? हाँ, निश्चित रूप से अगर वो समाज में जो हमारे दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका कोई बोलने वाला तो हो, कोई सरकार के सामने। 32 विधायक है, वो क्यों नहीं बोलते? बीजेपी से 2 विधायक निर्दलीय भी हैं। 2 निर्दलीय भी हैं, तो निर्दलीय भी क्या है कि वो बोल नहीं पाते, उनके सामने उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। 32 की चुप्पी की क्या वजह? इसका चुप्पी की वजह यही है कि उनके पास बेचारों के पास बहुमत नहीं है। बहुमत नहीं है तो उनकी बात सुनी नहीं जाती। बहुमत तो है जी, प्रकाश बेहरा जी। बहुमत तो है, लेकिन दलित 32 चुने गए हैं। हर विधानसभा में 2 लाख के लगभग वोट होते हैं। 30 से 35-40 हजार के लगभग दलितों के वोट होते हैं। कांग्रेस को 90% दलितों ने वोट दिया है। कांग्रेस को मैं ये जानना चाहता हूँ, कैबिनेट मंत्री बन जाता क्या फर्क पड़ जाता? जो जीते हैं उनको जनरल के लोगों ने वोट दिया है, उनकी वजह से जीते हैं। इसलिए वो अपने वोट बैंक की खातिर दलितों के संबंध में अपने खुद के बारे में वो बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको अदर कास्ट के वोटों की चिंता है। वो जानते हैं कि दलितों की जो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, केवल उनको शेड्यूल कास्ट के लोगों ने कांग्रेस के, मतलब यहाँ उत्थान की बात मत कीजिए, वोट की बात कीजिए, बेहतर हो। वोट की बात कह रहा हूं मैं, कोई भी हो भले। हाँ, वोट की बात कह रहा हूं कि केवल जितने भी 32 जो कैंडिडेट जो बीजेपी के अंदर दलित जीते हैं, उनको दलितों ने कोई वोट नहीं दिया। केवल मात्र बीजेपी के अपर कास्ट के लोगों ने क्या वोट वो दिया। समाज के लिए चिंतित नहीं है खुद के? वो सब जान रहे हैं कि उनके अगले 2 साल बाद में क्या दुर्दशा होने वाली है, इसलिए वो चुप हैं कि कहीं हमारा टिकट नहीं कट जाए। हमें शीला जी आपसे जवाब लूंगा। शीलता भाई जी, मैं खालिद साहब है, यूपी से हैं आज। नमस्कार खालिद साहब। हेलो जी खालिद जी बताएं।
जो मोदी साहब ने जो बोला है दलितों के बारे में वो सही बोला है। ये दलितों के आपको की राजनीति होती है। नहीं, ऐसा क्यों आरोप है कि मोदी जी बोलते हैं करते कुछ नहीं? मतलब दलितों को लेकर राजनीति क्यों होती है? अगर जो लोग मेरे साथ मारपीट करते हैं या किसी और समाज के लोग मारपीट करता है तो तब तो कोई राजनीति नहीं करता, ना कोई। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। शील दबाई जी, जानना चाहेंगे आपसे कि क्या वजह है कि मोदी जी जो बोलते हैं उसका असर जमीन पर कहीं, धरातल पर कहीं नजर नहीं आता, सिर्फ दावे होते हैं और हवा हो जाते हैं? देखिए, मोदी जी ने आज तक जो कुछ कहा, जो जनता से वादे किए, वो सारे के सारे पूरे होते जा रहे हैं। पूरा नहीं हुआ। एक मिनट सुन लीजिए आप। कांग्रेस को तो इन्होंने जो 5 साल में जो कबाड़ा करके रखा, जनता को कहां से कहां नीचे गर्त में लाके पटक दिया, देश का नाम बिल्कुल निचले स्तर पर आ गया। आज भारत का नाम हिंदुस्तान के विश्व के पटल पर जिस प्रकार से उभर के आया है वो मोदी जी की बदौलत आया है। आप 2 साल में बना दिया। डेवलपमेंट की ग्रोथ देख लीजिए आप, किसी भी इंडस्ट्री में देख लीजिए आप, किसी भी क्षेत्र में जाकर देख लीजिए, स्किल डेवलपमेंट में जाकर देख लीजिए। दलित की बात कीजिए, मेरा टॉपिक आज दलित है। इनका जवाब मैं दे रही हूँ। दलितों के लिए भी मोदी जी बिल्कुल कमिटेड है कि इतनी योजनाएं उन्होंने लागू की है। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अभी आप बात कर रहे थे कि वो डर के नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? विधानसभा में जितने भी सारे 200-250 जितने भी मेंबर्स हैं सबको बोलने का अधिकार है। आप चिट दीजिए, क्यों नहीं देंगे? और जहां तक मंत्री बनने की बात है, वो सिर्फ जाति के आधार पर नहीं बनाए जाते कि जाति विशेष की वजह से नहीं बनाए जाते। वो वहां पर जिस योग्यता है उसी अनुरूप उनको विभाग दिया जाता है। और ये कहीं किसी भी संविधान में नहीं लिखा गया कि ये एससी का है, इसको मंत्री पद नहीं दिया जाएगा। अभी आप और एससी का भी देख लीजिए, एसटी का भी देख लीजिए, आप जितने भी मंत्री बैठे हो किसी भी वर्ग के, वो सब कैबिनेट मिनिस्टर है क्या? बताओ आप। मैंने कहा जाति के मोदी जी भी बार बार अभी जो फेरबदल हुआ है, ये कहा ना कि जो अपनी योग्यता, पूछ रहा हूँ कि 32 में से कोई काबिल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सारे जो भी विधायक चुन के आते हैं वो सब योग्यता पर कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं। कहा ना जाति के विशेष पर लेकिन उनको वोट वो जो योग्यता के आधार, वो तो समय बताएगा। वो आपके लोगों की धरती इसीलिए खिसक रही है कि जो आपका दलित वोट था वो खिसक रहा है, वो जा रहा है, दरक रहा है। इसी पर वो तो कल चुनाव हो गए, उसमें फैसला हो गया कि आप 10 जीते हैं। चलिए एक और दर्शक है, मैं राहुल गांधी दलित के घर में जाकर रोटी खा लेते हैं तो उससे दलितों का उद्धार हो जाएगा। चलिए दिनेश जी से जान लेते हैं, सीकर से। नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार पारिक साहब। बताएं क्या कहना चाहेंगे? पारिक साहब, ये सवर्ण और अवर्ण की जो बातें हो रही हैं और दलितों के लिए कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमारे साथ है। मैं कहना चाहूंगा कि दलित तो सभी पार्टियों के साथ है, बीजेपी के साथ भी है, कांग्रेस के साथ भी है, सभी के साथ है। लेकिन उनके साथ कौन है, कौन सी पार्टी है? सभी पार्टियों में ये सच्चाई है, सभी पार्टियों में निर्णय सवर्ण जाति के लोग करते हैं। आज खेत मजदूर हो चाहे निर्माण मजदूर हो, वो ज्यादातर गरीब है और दलित है। उनकी बस्तियों के अंदर कोई विकास के काम नहीं है। और मोदी जी तो इस तरह की स्थितियों में आज बयान दे रहे हैं, जब रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, 51 यात्राएं 2 साल में कर चुके, उन्होंने घर संभाला ही नहीं। अब आज वो ये कह रहे हैं कि मुझे गोली निकाल दो आप और दलितों को कुछ मत कहो। अगर वो 2 साल भारत में रहते तो उन्हें पता चलता किस प्रकार से बीजेपी के लोग ही, आरएसएस के लोग ही, विश्व हिंदू परिषद के लोग ही दलितों को सरेआम पीट रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और प्रदर्शित कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत आपका। गोठवाल साहब, राजस्थान के सूरत हाल पर बात करना चाहूँगा आपसे। शैक्षणिक माहौल की मैंने बात की थी कि 7 ग्राम पंचायत ऐसी है जहां पर 8वीं 5वीं पास शख्स नहीं मिला चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि वो एससी रिजर्व है। इसलिए लगातार 4 मौके ऐसे आए उपचुनाव के जब उनको साथ लेना चाहा, लेकिन वहां चुनाव नहीं हो पाए। ये वास्तविक स्थिति जो है, इसके लिए जिम्मेदार किसे समझा जाए? नहीं, इसके लिए जिम्मेदार जो भी सरकारें रही है वो सभी जिम्मेदार हैं धीरे धीरे। और कुछ हम खुद भी हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं कागजों में बहुत अच्छी लगती है, चाहे मोदी सरकार की स्टैंड अप की योजनाएं जो दलित को उठाने के लिए बहुत बनाई गई है। देखिए 17% जो स्थिति है विधानसभा में शेयर है, क्या वो इसके लिए सहभागी नहीं है? पूरी सरकार जब फॉर्म हो जाती है, क्या एक संगठित सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? कैसे कहा जाए, समाज को दोष दिया जाए, सरकार को दोष दिया जाए? नहीं, ये पॉलिसी को एग्जीक्यूशन करने की कमी रहती है। आज स्टैंड अप की खूब पॉलिसी बना रखी है, कागजों में बहुत है, बैंक 1 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए तक का लोन देगा, लेकिन
मेरे को ध्यान है, अभी मैंने पिछले दिनों आंकड़े ढूंढवाने की कोशिश की तो पूरे राजस्थान में 5 करोड़ का एक भी लोन नहीं दिया गया है, लेकिन स्टैंड अप योजना में है कि 1,000 रुपए से 5 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा। तो ये कैसे एग्जीक्यूट होगी, ये हमारे को समझ में नहीं आती। तो ये कहीं ना कहीं कमी तो है। तो ये सरकार जो बैठी है वो देखे कि भाई उनको कैसे नहीं जा रही है, उनको योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, तभी तो वो आगे बढ़ेंगे, तभी कुछ स्किल डेवलपमेंट कर सकेंगे, कोई कौशल विकास कर सकेंगे। सरकारी जो नौकरियां हैं वो कम होती जा रही है, प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, लेकिन फिर भी ये सारी दलित वहीं का वहीं खड़ा है। 1947 की तस्वीर हो या फिर 2016 की, कोई फर्क नहीं पड़ा। कभी पिटता है और कभी शिक्षा के लिहाज से, समाज के लिहाज से पिछड़ जाता है। देख लेंगे आखिरी दौर में आज के सवाल के जवाब के साथ लौटेंगे और जानना चाहेंगे कि उत्थान का कोई रास्ता है तो फिर वो क्या होगा। आप देखिए, सिर्फ मानसिकता की लड़ाई है। पार्टी कांग्रेस अपने आप को दलितों से जोड़ के रखती है, गरीबों से जोड़ के रखती है, उनके हितों के लिए काम करती है। वनिस्पत जो हमारी इनकी जो बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी राज है, इनको पता है कि किस प्रकार से देश में अराजकता फैलाई जाए ताकि उनका वोट बैंक बना। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि जब से ये मोदी राज आया है, इसके अंदर दलितों पे अत्याचार बढ़े हैं। दलितों पे आप टीवी ऑन करते हैं, हम लोग अखबार पढ़ते हैं, आज मुख्य हेडलाइंस होती है, कभी दलित को नंगा करके मारा है, कभी किसी को दलित को मौत के घाट उतार दिया। तो इस तरह की घटनाएं जब हम टीवी व्हाट्सएप के माध्यम से देखते हैं और सुनते हैं, हमारा इर्द गिर्द मालूम पड़ता है, तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पर एक देश के अंदर माहौल ख़राब हो रहा है और दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं।